नमस्कार, हम 10th क्लास। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक आई से। सबसे पहले चर्चा हुई थी चार्ज की। चार्ज क्या थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इक्वल टू एनी। दूसरे लेक्चर में वोल्टेज की बात हुई, वो क्या था? चार्ज पे धक्का। अब चार्ज पे धक्का लग ही गया तो अब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। चार्ज फ्लो करेगा तो पक्का है कि उसका मोशन चेंज होगा, उसका पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज होगा तो पक्का है कि उसमें समय भी कुछ ना कुछ लगेगा। आइए तो फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric करंट। इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को बहने में कुछ समय लगा होगा, जितना भी समय लगे, टी, यही क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चार्ज पे धक्का लगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया, पोजीशन चेंज किया, उसमें समय लगा, जितना भी समय लगा हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हमें एक और चीज पता चलती है। क्या पता चलता है इससे हमें पता चलता है रेट। रेट का मतलब क्या होता है? आम जिंदगी में रेट का मतलब क्या था? 1 kg का दाम। जैसे आपने 20 kg आलू खरीदा 100 रुपए, तो 1 kg का दाम, जितना रुपया लगा और जितना आलू आपने खरीदा, 5 रुपए पर केजी। यही क्या आपका रेट? तो यानी कि चार्ज को फ्लो करने में जितना भी समय लगा हम उसे मतलब नहीं। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, यही क्या है? रेट। किसकी रेट की बात हो रही है? चार्ज के फ्लो की रेट बात हो रही है। क्यों बात हो रही है? क्योंकि हमें मेजर भी करना है। आपको नहीं मेजर करना है, आपको बस यही जानना है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा, पक्का है समय लगेगा, जितना भी समय लगे उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आया? वोल्टेज की वजह से आया था। हमने पिछला वीडियो में हम लोगों ने बातचीत की थी कि वोल्टेज इज द कॉज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द रिजल्ट। चार्ज पे धक्का लगा जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और ये रहा आपके सामने। ये बस ये जुगाड़ जो है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये किस चीज का बंदोबस्त है? इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें रेट पता चला। रेट का मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। कहाँ फ्लो करेगा? कंडक्टिंग वायर में फ्लो करेगा। ठीक, विशेष इस चर्चा को उलझाते नहीं है। उसके बाद यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगा? चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड। बन गया। इसी को आप कैसे दिखाते हैं? कूलम पर सेकंड या फिर कूलम पर सेकंड। ये एसआई यूनिट हो गया। और इसे आप कैपिटल ए से भी दिखा सकते। कैपिटल ए कहने का मतलब क्या हो गया? आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखा गया, एम्पियर। ठीक, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लो करेगा, उसमें समय लगेगा। इस फॉर्मूला से हमें एक और बात पता चली, वो क्या थी? रेट की। रेट का मतलब क्या था? 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना उसे समय लगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? रेट मिलेगा। ठीक,
ये रेट क्यों पता कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए ये पता किया जाता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं, आपको बस इस फार्मूला की जरूरत है, I = Q/T। इस इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में बस आपको फार्मूला पे पकड़ बनानी है, सिर्फ फार्मूला पे पकड़ बनानी है, और जो थ्योरीज है वो थ्योरीज पढ़ते रहिए, फार्मूला को याद करिए, प्रैक्टिस करिए, तब ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। फार्मूला को रीअरेंज करने सीखना है, ठीक। आइए जरा, तो ये सिंपल बातचीत हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर, ये इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का ये यूनिट ये हमारा फॉर्मूला हो गया, I = Q/T। इस फॉर्मूला से हमें एक और चीज पता चलती है, वो क्या है, रेट। रेट का मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड में, एक सेकंड, एक घंटा, एक मिनट, ये सब क्या है, यूनिट टाइम। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब क्या हो गया, एक, और टाइम का मतलब क्या हो गया, सेकंड। यूनिट टाइम में, तो यूनिट टाइम में ट्रेवल किया हुआ चार्ज, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करने का तरीका। अभी तक हम लोगों ने कितने सारे फार्मूला की बात कर ली है, आप ये सिंपल सा डेफिनेशन लिख ले, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। आइए जरा, कौन कौन सा फार्मूला हमने पढ़ लिया अभी तक, जरा उसकी बात हो जाए। मेरा बोर्ड बहुत ज्यादा गंदा हो गया का, चलिए। सबसे पहले चर्चा स्टार्ट हुई थी चार्ज से। चार्ज का मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या था, चार्ज पे हमने धक्का लगाया, उस पर वर्क डन किया, जैसे ही, और इसके बाद एक और हमने इसी से एक फार्मूला बनाया था, W = VQ, और इसके जगह हम लोग W = V NE भी लिख सकते, क्योंकि Q का वैल्यू क्या था, NE। चौथा फार्मूला, चार्ज पे धक्का लगा, क्या होने लगा, चार्ज हमारा फ्लो करने लगा। इसको यूज करके एक और फार्मूला बनाते हैं, देखिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Q को इधर लाते हैं और I और T को इधर। अभी तक हमने कितने फार्मूला डिस्कस किए, मात्र 5। कितने, सिर्फ 5। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा और भी फार्मूलाज ऐड होते चले जाएंगे, और आप जैसे से बताते चलेंगे हम, वैसे वैसे आप फार्मूला को प्रैक्टिस करते चले, थ्योरीज को प्रैक्टिस करते चले, एकदम आपको सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करने लगा, तो जैसे आम जिंदगी में होता है, अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब बेचारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर, अलग अलग तरह के एटम से टकराएगा, आयन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है टकरा जाए, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, जिससे भी टकराना हो, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोका जाएगा। ये आम जिंदगी में भी होता है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका टांग खींचने वाला 1000 लोग हैं, इसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात होगी, ओम्स लॉ की बात होगी। तो आज का ये छोटा लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, न्यूमेरिकल्स बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।